सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल। मेरे किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो शोरूम वाले होते हैं वो हमारे किसान भाइयों को लूटते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शोरूम वाले लूटते हैं तो उस लूट से कैसे हमारे किसान भाइयों को बचाया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट डिस्काउंट कैसे दिलवाया जाए। मेरे किसान साथियों, मैं आपको 8-10 पॉइंट बताऊंगा। उन 8-10 पॉइंटों को आप फॉलो कीजिए, आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा। और लास्ट में एक ऐसा आपको पॉइंट बताऊंगा, सॉर्ट आउट है वो, ठीक है। आपकी रेट फिक्स होने के बाद भी, रेट फाइनल होने के बाद भी आप जो है 100% 5 से 10 हज़ार रुपये का डिस्काउंट ले पाओगे। मेरे किसान साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो ये रेड बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि कोई हमारे किसान भाई की हेल्प हो सके। मेरे किसान साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे किसान साथियों, जब भी आप शोरूम में जाते हो तो आपसे सबसे बड़ा जो झूठ बोला जाता है, ये झूठ बोला जाता है कि ये ट्रैक्टर अगले महीने से बंद हो रहा है, ये मॉडल बंद हो रहा है या इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो मेरे किसान साथियों, ऐसा कभी नहीं होता है। ये बिल्कुल आपसे शोरूम वाले इस बात का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मेरे किसान साथियों ये है कि आप मान के चलो ट्रैक्टर खरीदने गए तो आप फर्स्ट विजिट में ही ट्रैक्टर बुक करके ना आएँ। आप 2-3 बार जाएं, अच्छे से ट्राई करें, 2-3 कंपनियों में जाएं। ऐसा नहीं आप गए और उससे बोल दिया कि भाई मुझे ये ट्रैक्टर चाहिए, बस चाहे कितने का भी आए, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप फर्स्ट विजिट में जाते हो और बुक करके आ जाते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। तीसरा पॉइंट ये है मेरे किसान साथियों कि जब आप शोरूम में जाते हो और आपके मन में कोई जो है ट्रैक्टर भा जाता है, तो उस ट्रैक्टर को शोरूम वाले के सामने शो मत करो कि आपको वो पसंद आ गया है। आपने देखा होगा, हम कभी कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, शोरूम वाले क्या करते हैं, बहुत सारे आपके पास कपड़े खोल के पटक देते हैं। आप उनसे पहले प्राइस पूछोगे तो पहले वो प्राइस आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपसे वो क्या कहेंगे कि आप पहले पसंद तो करो। वो आपसे पसंद करवा लेंगे। अब आपको पसंद आ जाएगा, आप बोलेंगे भाई मुझे ये कपड़ा पसंद आया। अब वो आपसे कहेगा कि भाई ये 800 रुपये का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या कहेंगे, भाई मैं 600 रुपये दे सकता हूँ, 700 दे सकता हूँ। फिर भी उसमें वो डिस्काउंट ले जाएगा आपसे। तो मेरे किसान साथियों, कभी भी आप जो है शोरूम वाले के सामने ये जाहिर मत होने दीजिए कि ये मेरे ट्रैक्टर पसंद आया है। मेरे किसान साथियों, चौथा पॉइंट ये है मेरे किसान साथियों, आप कभी भी ट्रैक्टर खरीदने जाते हो शोरूम में तो आप ये मत बताइए कि मुझे 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेना है, 10 लाख का लेना है। आप कम से कम प्राइस बताइए, ये बोलिए कि मुझे 5,30,000 तक का ही ट्रैक्टर लेना है। यदि इससे ज़्यादा का मैं ट्रैक्टर लूँगा तो मेरे घर वाले मुझसे लड़ेंगे। तो आप जैसे मान के चलो कोई ट्रैक्टर की प्राइस है 470 है, तो आप कम से कम लो प्राइस बताएं कि मैं इसको 430 में, 425 में, 420 में ले सकता हूं। यदि इससे ज़्यादा का लूँगा तो मेरे घर वाले लड़ेंगे। पांचवा पॉइंट मेरे किसान साथियों ये है कि आप जितना ज़्यादा कोई भी दुकानदार हो उससे आप जितना ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, आप उससे जितना ज़्यादा जो है कहेंगे कि भाई मैं इतने में नहीं लूँगा, कम करो कम करो, तो आप 100% कम करवा लोगे मेरे किसान साथियों। और यदि आप उनसे बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आपको वो कभी डिस्काउंट नहीं देंगे। मेरे किसान साथियों, छठवां पॉइंट ये है कि हमारे किसान साथी क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। और वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनके पास में, माना कि कोई किसान भाई के पास ट्रैक्टर पुराना होता है और उस पुराने ट्रैक्टर को क्या करते हैं, वो कंपनी में के लिए ले जाते हैं और एक्सचेंज करके नया ट्रैक्टर ले आते हैं। लेकिन आपको किसान साथियों ये नहीं पता है कि आपके ट्रैक्टर को वो मट्टी के भाव लेंगे और अपने ट्रैक्टर को वो उच्चतम दामों में आपको देंगे।
आपको अब वो दो तरफ से मुनाफा कमाने वाले हैं। अपने ट्रैक्टर में तो मुनाफा कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आपने जो उनके लिए दिया है उसमें भी आपसे वो कम से कम नहीं 50-60 हज़ार रुपये का मुनाफा कमाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, यदि आप पुराना ट्रैक्टर यदि कंपनी में लगाने जा रहे हो तो ये गलती कभी मत करना। आपको नए ट्रैक्टर पर डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और पुराना ट्रैक्टर आपको बेवहाब बेचना पड़ेगा। तो आप उस ट्रैक्टर को, पुराने वाले को आप ओपन मार्केट में बेच दीजिए भले ही, लेकिन आप कभी एक्सचेंज मत कीजिए। 7वां पॉइंट यह है मेरे किसान साथियों कि आप जब वहाँ जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे फाइनेंस कराना है। तो मेरे किसान साथियों, फाइनेंस हम करवाते हैं तो वो फाइल चार्ज से लेके और हर एक मतलब पॉइंट पर आपसे जो है पैसा वो लूटेंगे। आप उनके सामने ये मत शो होने दो कि आप ही जो है हमारा जो है फाइनेंस कराइए। मेरे किसान साथियों, ऐसी काफ़ी सारी बैंक हैं जो आप लोगों को फाइनेंस दे देंगी। ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंस नहीं देंगे। आपके लोकल क्षेत्र की जो बैंकें होंगी वो आपको 100% फाइनेंस दे देंगी। मेरे किसान साथियों, आपसे वो कम से कम नहीं तो कम से कम 30-35 हज़ार रुपये फाइनेंस करवा के आपसे मुनाफा कमा जाएंगे। मेरे किसान साथियों, तो आप ये ध्यान रखें, उनके कोई आदमी के थ्रू फाइनेंस ना करवाएं। 8वां पॉइंट मेरे किसान साथियों ये है कि आप क्या होता है, बहुत बड़ी गलती कर देते हो कि माना कि ना जानकार होता है, किसी आदमी का कंपनी में जुगाड़ होता है, ट्रैक्टरों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, तो वो बंदा बोलता है आपसे, चल भाई मैं ट्रैक्टर आपके लिए मैं दिला के लाऊंगा। तो ये गलती कभी भी मत करना। उनका उन कंपनियों के साथ में टाई अप हुआ होता है, कम से कम नहीं आपसे 10-15 हज़ार रुपये वो खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं उस बंदे को दलाल कहूँगा। आप सब लोग जानते हो कि आज के टाइम में लोग फ्री के लिए डोलते हैं, मेहनत के कभी नहीं करते हैं। तो मेरे किसान साथियों, ऐसे लोगों को साथ में ना ले जाएं, आप अकेले ही जाएं। जो भी कुछ फैसला करना है आप खुद ही करें। मेरे किसान साथियों, 9वां पॉइंट ये है कि आपसे कंपनी वाले कहेंगे कि आप इंश्योरेंस करवाना है क्या आपको, तो आप उनसे मना कर दीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस वाले भी बंदे उनके फिक्स होते हैं और वो कंपनी वाले के लिए डिस्काउंट मेरे किसान साथियों देते हैं। तो आप बाहर आके ट्रैक्टर निकाल के ला के बाहर आके आप इंश्योरेंस कराइए, आपको बेनिफिट होगा, और वहाँ कराएंगे तो आपको लॉस होगा। मेरे किसान साथियों, 10वां पॉइंट मेरे किसान साथियों ये है कि आपसे शोरूम वाला झूठ बोलेगा कि आपको ये सर्विस फ्री मिलेगी, वो सर्विस फ्री मिलेगी, आपको ये सुविधा मिलेगी। तो मेरे किसान साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। आपको पता है सब कुछ जो है आपको जैसे ट्रैक्टर के दाम बताए उसमें ही इंक्लूड होता है। आप कभी भी सर्विस करवाने वहाँ ट्रैक्टर लेके जाओगे तो आप 100-200-500 रुपये कोई ना कोई बहाने से आपसे 100% ले लेंगे और पहले भी ले लेंगे आपसे। तो आप सर्विस वगैरह की उनकी ना सुने, बोले भाई मुझे सर्विस वगैरह कुछ नहीं करवानी है, आप तो मुझे इसकी फाइनल प्राइस बताओ और मेरी फाइनल प्राइस ये, आप इतने तक दोगे या नहीं दोगे, मुझे कुछ नहीं करवाना है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, और इसमें आपको 5-10 हज़ार रुपये की छूट होने वाली है। फाइनल रेट फिक्स होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फाइनेंस ना करवा के आपको कैश देना है। मेरे किसान साथियों, कैश क्यों देना है आपको कि आप लोग जानते हो कि जब 5-6 लाख रुपए कोई बंदा देखेगा, कैश देखेगा, तो उसके मुंह में लालच आ जाता है, और लालच के साथ साथ उसको पता है कि 10-20 दिन में फाइनेंस होके आएगा, तब जाके मुझे पेमेंट मिलेगा, तब जाके मैं अपना माल ख़रीद पाऊँगा। तो वो क्या करेगा कि भाई आपसे 5-6 लाख रुपए लेगा और वो तुरंत हैंड टू हैंड जो है कंपनी से माल दूसरा ट्रैक्टर ख़रीद के लिए आएगा। इतने दिन में वो 2-3 ट्रैक्टर सेल कर देगा, इतना वो बेनिफिट उसमें कमा जाएगा। तो मेरे किसान साथियों, आप कैश में ही ट्रैक्टर लेने की कोशिश करें। मेरे किसान साथियों, आपको 5-10 हज़ार रुपये का 100% आपको फ़ायदा हो जाएगा। मेरे किसान साथियों, तो मेरे किसान साथियों, मैंने आपको ये कुछ पॉइंट बताए हैं, आप इन पॉइंटों को याद रखना, और आप यदि याद रखोगे
तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे और कभी आप जो है आप कभी भी शोरूम वालों से लुटोगे नहीं। उल्टा आप शोरूम वाले को जो है लूट के ला सकते हैं। तो मेरे किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे किसान भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी मदद हो सके मेरे किसान साथियों। तो जय जवान मेरे किसान भाइयों, जय किसान।